पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे को सिखाया समाजवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गूंजी एक डायरी कथा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा पर लगाए गंभीर आरोप। भाई देखा जाए तो यूपी में गजबे हो रहा है। वैसे किसी भी राज्य की विधानसभा में जब कभी भी विधानसभा सत्र चलता है तो कायदा तो यही बनता है कि विधानसभा की चर्चा में जिक्र आम जनता का हो, उसकी परेशानियों का हो, परेशानियों को दूर कैसे किया जाए, चर्चा इस पर हो। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश यानी और भी ज्यादा विकसित कैसे किया जाए, वास्तव में चर्चा तो इस पर होनी चाहिए। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आए, चर्चा ये होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, ये हम सभी के सामने है। जिस तरह से नेता रैलियों में जाकर वोट बटोरने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, भला बुरा कहते हैं, ठीक वैसा ही विधानसभा के अंदर हो रहा है। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा को तो मानो एक मंच मान लिया है और विधायक महोदय जिस कुर्सी पर बैठकर या फिर जिस जगह पर खड़े होकर चर्चा करते हैं, महोदयों ने उसे पार्टी का ही पोडियम मानकर जो मन में आए कहे जा रहे हैं। अब ऐसे में जनता भी अपना सिर पकड़कर चकरघन्नी खा रही है कि भाई विधानसभा के अंदर आखिर ये हो क्या रहा है। चलिए पूरा माजरा आपको बताते हैं। माजरा यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को कार्यवाही के दौरान मजेदार दृश्य देखने को मिला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले योगी सरकार को जमकर घेरा और इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब सदन में उठे तो उन्होंने सीधे समाजवादी सरकार के दौरान बजट के बंदर बांट का आरोप लगा दिया। बता दें, इस सदन में सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार के बजट को झूठे सपने दिखाने वाला बता दिया। उन्होंने कहा कि ये बजट नहीं, विभागों का बंटवारा है। इस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक कथित डायरी के हवाले से दावा किया कि सपा के समय बजट का बंदर बांट होता था। उन्होंने सदन में सपा का कथित GSARM फॉर्मूला भी बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये GSARM आखिर है क्या? इससे पहले तो कभी इसका नाम तक नहीं सुना। तो चलिए अब आपको इसका मतलब भी बताते हैं, और मतलब हम नहीं बल्कि खुद उप मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि डायरी में लिखा था G बटोरेगा, S को जमा करेगा। G इतना महत्वपूर्ण है कि मुखिया यानी तत्कालीन सीएम की बात नहीं सुनेगा। S जो पैसा बटोरेगा, A को नकद नहीं देगा, बाद में उसे हस्तांतरित करेगा। R जमा धनराशि का प्रबंधन करेगा। M की भूमिका पूरी व्यवस्था के समायोजन की होगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब ये GSARM फॉर्मूला में कौन क्या है ये मैं डिकोड नहीं कर पाया हूं। दरअसल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ये डायरी मिली कैसे, इसका भी जिक्र उन्होंने सदन में किया। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य मार्ग पर बंगला नंबर 3 आवंटित हुआ। बंगले की सफाई के दौरान वहां कबाड़ में कुछ डायरियां मिली। मैंने एक डायरी उठाकर पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि सपा के समय कैसे बजट का बंटवारा होता था। ये बंगला योगी सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को आवंटित हुआ था। उन्होंने कभी इसका उपयोग नहीं किया। इससे पहले आवास सपा सरकार में ये बंगला नगर विकास मंत्री रहे आजम खां को आवंटित था। वहीं ब्रजेश पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि सपा के साथी ही अब इस फॉर्मूले को डिकोड कर पाएंगे। इनकी सरकार में खनन विभाग के एक मंत्री बर्खास्त किए गए। 15 दिन के भीतर ही उन्हें उसी विभाग का कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। उनकी फोटो सबने देखी थी, पार्टी के नेता के चरणों में पड़ी हुई। कह रहे थे कि पूरा पैसा जमा कर देंगे, बस मंत्री बना दीजिए। तो इस तरह से यूपी के विकास को लेकर सदन में जोरों चर्चा हुई। उधर अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को समाजवाद का पाठ पढ़ाते हुए लोहिया के बारे में बात की। फिर सोमवार को अखिलेश यादव लोहिया की किताब हिंदू बनाम हिंदू का संदर्भ लेकर आए। उन्होंने उसके अंश पढ़ने के साथ ही संविधान की प्रस्तावना दिखाते हुए कहा कि इसमें भी लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष का जिक्र है। समाजवाद पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। सीएम गरीबों के लिए योजनाएं लागू करने की बात करते हैं, ये समाजवाद नहीं तो क्या है।
ब्रजेश पाठक ने ब्रिटिश समाजशास्त्री SEM जोड़ का हवाला देते हुए कहा कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसे कोई भी अपनी सुविधा अनुसार पहन लेता है और इसी तरह से आज की समाजवादी पार्टी भी कर रही है। कुल मिलाकर सदन में जनता की परेशानियों, उसके निवारण को छोड़कर सब कुछ हुआ, खूब आरोप प्रत्यारोप हुए। इस तरह से सदन की कार्यवाही पर आप भी तो कुछ सोचते होंगे, आपके मन में भी तो कुछ सवाल नेताओं से पूछने के लिए आते होंगे। अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात रखिए और वीडियो को अपने लोगों में शेयर कीजिए और बाकी जानकारी के लिए विकासशील भारत को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।